नमस्कार। हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आयरलैंड में चारों खाने चित होने के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है और इंग्लैंड का हाल भी कुछ भारतीय टीम जैसा ही है, क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में उनको दो के मुकाबले एक मैच से हरा दिया, यानी 2-1 से सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की। और एक अलग तरीके की सीरीज हमें देखने को अब मिलेगी इंग्लैंड में। एक तरफ जहां भारतीय टीम की बात करें तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भारतीय टीम आयरलैंड के सामने घुटने टेकते नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम की बात करें तो अपने मैदानों पर अपनी कंडीशन में वो हमेशा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने ये दिखा दिया कि आप बेहतर प्रिपरेशन के साथ, बेहतर तैयारी के साथ अगर आप पहुंचते हैं तो आप किसी को भी किसी के मैदान पर हरा सकते हैं। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सभा भाई, इंग्लैंड दौरे पे जाए उससे पहले आयरलैंड दौरे की बात करना बहुत जरूरी है। थोड़ा शौक लगा आपको जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियंस को आयरलैंड ने एक तरह से कहा मजबूर कर दिया कि आप मैदान पर अंतिम गेंद तक संघर्ष करें, और क्रिकेट अब किसी की बपौती नहीं है, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी जीतेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग तो जरूर था राजीव, क्योंकि इसके पहले इस तरह की हालत भारत की कभी भी नहीं हुई आयरलैंड के विरुद्ध। और एक वर्ल्ड कप जो चैंपियन टीम है उसमें सिर्फ एक या दो ही चेंजेस थे पूरे के पूरे 11 में जो मैदान में उतरे थे। हम्म। तो और ऐसी उम्मीद हम लोग हमेशा लगा के रखते हैं ना कि एक चैंपियन टीम जो भारत की है, कंडीशंस जैसे भी हों, ऑपोजिशन कोई भी हो, उनके सामने भी आप मैचेस जीत सकते हैं। और ये आपकी फुल स्ट्रेंथ हम्म। टीम खेल रही थी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया था। तो आपकी जो फुल स्ट्रेंथ जो टीम है उसको हराना आयरलैंड के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे जी। ख्याल में हम लोग हारे इस वजह से हैं कि जो कंडीशंस में जिस तरह से हमें अडेप्ट करना चाहिए तो हम लोग कर नहीं पाए। हमने सिर्फ एक ही तरह का फॉर्मूला अपनाया जो सालों साल से हम लोग करते आ रहे हैं, खास करके इंडियन कंडीशंस में। तो वहां पर हम्म। कई बार कंडीशंस को आपको रिस्पेक्ट करना होता है, जो कि आयरलैंड ने किया। उन्होंने सिंपल क्रिकेट खेली, बेसिक क्रिकेट खेली, और इसीलिए उन्होंने हमें हराया है 2-0 से। सभा भाई, एक दिन पहले जाना, इसको आप कितना ठीक मानते हैं? चाहे कोई भी टीम हो, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, आयरलैंड से खेल रहे हो, कम से कम 3 से 4 दिन कंडीशंस के साथ एडॉप्ट करने में लगता है। ये बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया हमने आयरलैंड को, आपको लगा? और जैसा आपने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ तो गए, और वर्ल्ड कप विनिंग टीम की अगर हम देखें तो सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के अलावा बैटिंग लाइनअप तो हमारा वही खेल रहा था। तो क्या ये एक दिन की प्रिपरेशन, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर रहता है राजीव। कई बार हम लोग इन सब चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इतने बड़े टीम हैं, आयरलैंड ही के साथ तो मैच हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन पहले चले जाएँगे। तो पर इन सब बातों पर जो टीम मैनेजमेंट है और जो बीसीसीआई में जो लोग हैं, जो प्लान करते हैं टूर को, उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कहीं भी हम्म। जा रहे हो, वहाँ की होम टीम जो है, उनके पास वक़्त रहता है तैयारी करने का। तो आप किसी भी ऑपोजिशन को, ख़ास करके शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में राजीव, आप जी। शॉर्टर फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। ये तो विश्व कप में भी हम लोगों ने देखा था। हम्म। इटली जैसी टीम ने बड़ी-बड़ी टीमों को की हालत खराब करा दी थी। नेपाल ने कुछ वही काम किया था। तो यहाँ पर टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे एक खाली खास करके राजीव, ये यूरोपियन नेशंस में ना, ये मुझे याद है कि हम लोगों ने विश्व कप के दौरान भी ये बात की थी। यूरोपियन नेशंस में जो कोचिंग हो रही है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, बहुत ही प्रोग्रेसिव कोचिंग है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी वाइज़ वो बहुत ज़्यादा उनका प्रयास रहता है, वो हमेशा बड़ी टीमों के सामने से आगे रहें, क्योंकि उन्हीं सब एरियाज़ में वो मात दे सकते हैं एक बड़ी टीम को। तो प्रोग्रेसिव कोचिंग, प्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजाइज़िंग, और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा है इस आयरलैंड और इंडिया सीरीज़ में। और ना ही केवल आयरलैंड में, जितने सारे जो यूरोपियन नेशंस हैं, इन सब में जो सपोर्ट स्टाफ काम कर रहा है, वो सब कई अपने-अपने आइडियाज़ लेके आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और विज़नरी आइडियाज़ होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत ज़रूरी था कि भारत भी कुछ उसी पैमाने से तैयारी करके मैदान में उतरता। सो भाई, आपको नहीं लगा जैसा आयरलैंड ने क्रिकेट खेला, मुझे तो हॉकी का समय याद आ गया। हॉकी हम डोमिनेट करते हुँ, थे, सडनली यूरोपियन टीम आए और लॉन्ग पासेस उन्होंने शुरू किए, पावर के साथ स्किल को उन्होंने मिक्सअप किया और एक अलग तरीके का हॉकी देखा, और फिर यूरोपियन हॉकी डोमिनेट करने लगी, वो चाहे अर्जेंटीना रही हो, फिर या हॉलैंड की टीम की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें। क्या कुछ वैसी सुगबुगाहट आपको नजर आई जैसा आयरलैंड खेला या नेदरलैंड जैसे वर्ल्ड कप में खेला था? थोड़ी सी सुगबुगाहट? और क्या, जैसा आपने कहा कि प्रोग्रेसिव कोचिंग हो रही है, क्या उसमें कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं? क्योंकि एक तरह की कोचिंग से तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ऐसे ट्रैक
जो इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स मिले, जैसे गौतम गंभीर ने एक आइडियोलॉजी लेके आया कि हर गेंद को मारना है, वो आइडियोलॉजी कम से कम आयरलैंड जैसी पिचेस पे तो नहीं चली। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा इस तरह को, इस तरह से आंकना राजी। मुझे लगता है अभी भी हम्म। भारत की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, और आने वाले इंग्लैंड की जो श्रृंखला होने वाली, वहां पर हमें नजर आएगा। पर हाँ, एक बात साफ है कि ये वाली बात मैंने कितनी बार कही है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ज्यादा जल्दी इवॉल्व करता है। एग्जैक्टली। एक महीना 2 महीने के अंदर गेम चेंज होता रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप उसको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत की तैयारी उतनी मुकम्मल थी नहीं। जी। पर अब हॉकी की से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हॉकी में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया था वो फील्ड पे आया था राजीव। वो एस्ट्रो जी। टर्फ जब से शुरू हुआ, वहां से पावर गेम ज्यादा शुरू हो गया, और उसके वजह से इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। क्रिकेट में वो ऐसा नहीं हो रहा है। क्रिकेट में ये बहुत जरूरी हम्म। है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी में क्या किया आयरलैंड ने राजीव, इस बार स्ट्रैटेजी में अगर हम देखेंगे तो डाउन द ग्राउंड भारत को मारने दिया ही नहीं। और डाउन द हाँ। ग्राउंड भारत के बैटर्स ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं शॉट्स खेलने में। आईपीएल में भी अगर हम लोग देखेंगे, जो शॉट्स हमने लगाए हैं वो सीधे वाले शॉट्स खूब सारे हैं वी में। वो मिड हम्म। विकेट से लेकर वो कवर के दिशा में। तो अब आयरलैंड ने किया कि उन्होंने शॉर्ट गेंदें डालना शुरू कर दिया, और फिर विंड कंडीशंस इतने ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग थे कि उस पर हम लोग ठीक तरह से बल्लेबाजी कर नहीं पाए। तो ये मैं हम्म। स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, ये मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी होगा कि आप दूसरी टीमों को वॉच करें, होमवर्क करें, उसके हिसाब से आप बॉलिंग प्लान्स करें। तो मुझे लगा इस हम्म। बार जो आयरलैंड ने जो होमवर्क किया था वो हमारे होमवर्क से ज्यादा अच्छा रहा। हम लोगों ने मेरे ख्याल में उस तरह का होमवर्क किया नहीं था। मुझे लगा कि जी। हम मैदान में पहुंच गए थे, पर हम लोगों ने आयरिश बैटर्स या फिर उनके गेंदबाजों के बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा, या फिर उनके उनके जी। खिलाफ बॉलिंग प्लान या बैटिंग प्लान नहीं बनाए होंगे, जिसके वजह से हमें ये देखने को मिला है। समा भाई, श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान पहला मैच था, गौतम गंभीर के साथ एक अलग केमिस्ट्री हम सब देखना भी चाह रहे थे। इनिशियली का डरी हुई कप्तानी आपको लगी? थोड़ा ऐसा लग रहा था कंफ्यूज कैप्टन है। कैसे आप देखते हैं एज ए कैप्टन? हालांकि बहुत जल्दबाजी है, सिर्फ 2 मैच उन्होंने किया कप्तानी। हम्म। कैसे आप देखते हैं बट जिस तरह से टीम को लेके वो चले? अब देखिए, चैलेंजिंग तो रहेगा श्रेयस अय्यर के लिए भी, कि वो काफी मुझे लगता है कि उनकी एंट्री जो T20 क्रिकेट में हुई है, इस समय वो टीम का हिस्सा थे नहीं। थोड़ा उनको हम्म। समय लगेगा रिस्पेक्ट को अर्न करने में। पर उन्होंने जो भी किया है अभी तक, वो अपने बैटिंग परफॉर्मेंस और अपने कैप्टेंसी स्किल्स के वजह से उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है राजीव। तो हम्म। मेरे ख्याल में थोड़ा उनको समय और मिलना चाहिए। उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा टीम को विजन को रीशेप करने में। उनको भी हम्म। थोड़ा समय लगेगा ये देखने में कि नहीं, ये T20 क्रिकेट बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें मुझे इस तरह की टीम बनानी होगी, या फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी लानी होगी जो जो हमेशा हमारी टीम को एक स्टेप आगे रखे ऑपोजिशन से। तो इन सब चीजों में थोड़ा समय लगता है, अभी तो उनके पास वक्त मिला नहीं है। हम्म। पर अंत में उनको ध्यान ये देना होगा कि आप अपने ड्रेसिंग रूम में आप इज्जत तभी कमा सकते हैं जो आपका जो प्राइमरी स्किल है, बैटिंग है, उसमें आप परफॉर्म करते रहें। तभी जी। कैप्टनसी भी आसान हो जाती है, तभी आप विजन बनाने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला ध्यान श्रेयस को जो देना होगा वो ये है कि उनको मैच विनिंग पारियां खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, जो हम्म। उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग में कई बार किया है। उस पर अगर वो ध्यान देंगे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी श्रेयस श्रेयस के लिए भी। तो भाई, जैसी सीरीज हारे, एक चीज ट्रोल होने लगी कि वैभव सूर्यवंशी जो आपके T20 फॉर्मेट के पिछले 3 महीने के बेस्ट बैट्समैन है, आपने उनको नहीं खिलाया। फिर रियान डिस्कोटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से हमने वादा किया है कि आपको लॉन्ग रन देंगे, इसलिए हम वैभव को नहीं खिला पा रहे। तो कैसे आप देखते हैं? क्या आप भी हमेशा कहते हैं कि जो आपके अवेलेबल बेस्ट 11 है वो खेलने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर कौन बाहर बैठा है या कौन अंदर है? कैसे आप देखते हैं, क्या T20 के बेस्ट बैट्समैन के तौर पे वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है? ये तो कोई हर कोई मान रहा है। कैसे आप देख रहे हैं उनको ना खिलाए जाने को लेके? गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा ट्रोल हुए हैं। मतलब कल तक मेरे पास भी इतने ढेर सारे सवाल है, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? अब हार के बाद तो इस तरह की ट्रोलिंग तो होगी राजीव। अगर ये दोनों जी। मैचेस भारत जीत जाते तो फिर कोई नहीं बात करता कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया गया। जी। देखिए, टीम को बनाने में थोड़ा समय लगता है, और एक बार आपके पास टीम बनी हुई है, जो परफॉर्मर्स हैं, उनको ड्रॉप करना उतना आसान नहीं होता है टीम मैनेजमेंट के लिए। हम्म। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होता है यहाँ पर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के लिए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जो मैच विनिंग जो पारियां उन्होंने खेली है, जो मैच विनिंग जोड़ी उन्होंने निभाई है विश्व कप में, उसके बाद
कितने मैचेस हुए हैं। भारत का ये पहला मैच था इंटरनेशनल मैच। जी। ये बीच में आईपीएल ज़रूर हुआ है, पर आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। एक इंटरनेशनल टी20 मैच भारत ने वो विश्व कप जीतने के बाद ही तो खेला है। अब उसमें भी आपने 1-2 चेंज कर दिए, आपने कप्तान को आपने आप वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो फिर इस टीम हम्म। को इतना ज़्यादा आप इनसिक्योर आप नहीं बना सकते, बनाना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो मुझे लगा जो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को मौका मिला है वो दुरुस्त था। वो वाजिब है। हाँ, अब आपको आगे के बारे में सोचना होगा कि अब आप क्या वो चेंज लाना चाह रहे हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी को इस समय खिलाना चाहेंगे क्या, या फिर अभी अभी भी आप और मौका देंगे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को? नहीं। मेरे ख्याल में जायज़ यही होगा राजीव कि अभी भी पहले 2 या 3 टी20 आईज़ में आप मैं मेरी पर्सनल राय ये है, मैं जी। आई वुड लव टू सी वैभव सूर्यवंशी पहला टी20 मैच खेलें। तो मुझे लगता नहीं है कि ये हमें हो सकता है, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा राजीव। मुझे लगता है अभी भी भारतीय टीम इंतजार करेगी थोड़ा, क्या उसके क्या बाद ही उनको मौका मिलेगा। सभा भाई, हमेशा आप भी इस बात की वकालत करते रहेंगे, जो आपका बेस्ट प्लेयर है उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ती है। सचिन हुँ, तेंदुलकर हुँ, आए तो उनके लिए जगह बनानी पड़ी, फिर चाहे हुँ, तो क्यों नहीं, क्या ये चीज हो नहीं सकती है कि तिलक वर्मा जो पिछले ज़रूर। 2 साल से रन बनाने के लिए तरस रहे हैं, आप संजू को थोड़ा नीचे ले आए, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी से ओपन करा ले, क्योंकि एक नया, भाई आप एक नया कॉम्बो तो देखेंगे आप, अगर आप 2028 की बात कर रहे हैं तो क्या हुँ, आइडियल नहीं हुँ। हो सकता है ये कि आप थोड़े से चेंजेस करके देख सकते हैं? मतलब एक एक जो बड़ा खिलाड़ी आपको मिल रहा है इस फॉर्मेट का, उसको आप ज्यादा देर कैसे बेंच पे बिठा सकते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजू। मुझे भी लगता है कि मौका मिलना चाहिए। अब और इस तरह के प्लेयर को आप आपको आपको जगह बनानी पड़ेगी इस तरह के प्लेयर के लिए। हम्म। जैसा हम लोगों ने सालों-साल पहले सचिन तेंदुलकर के लिए भी किया था। जब सचिन हम्म। तेंदुलकर की एंट्री हुई थी, उस समय भारत की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, पर उनके लिए जगह बनाई गई नंबर 4 पे। हम्म। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सचिन ने क्या किया। कुछ उसी तरह से इसको आप ज़्यादा देर तक बाहर बैठा नहीं सकते हैं। पर हाँ, उस हम्म। पोज़ीशन में लाने के लिए फिर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि प्लेयर्स को, फिर जो अन्य प्लेयर्स आपकी टीम में है, उनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बहुत ही हम्म। स्ट्रॉन्ग कॉल लेना होगा। बहुत जी, और ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है ना कि वैभव को आपने उसको 1 मैच खिला दी, फिर आप कहेंगे नहीं अब बस काफ़ी हो गया तुम्हारे लिए। अगर आपने हम्म। उसको एक बार 11 में खिलाया है तो फिर आपको उसको आप उसको खिलाते रहिए। तो मुझे लगता है हम्म। यही सोच इस समय टीम मैनेजमेंट में हो रही होगी कि क्या इस समय जो आपके रिकॉग्नाइज्ड ओपनिंग पेयर है, उसको हम थोड़ा और मौका दें और फिर आप ट्राई करें वैभव सूर्यवंशी को, या फिर आप ये ध्यान में रखें कि नहीं ये 5 हमारे पास टी20 आईज़ है, इसमें हम थोड़ा बहुत फेर-बदल करेंगे ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आने वाले समय में हमारी टीम किस तरह से शेप अप करेगी। ये मुझे लगता है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट इस समय टीम मैनेजमेंट के अंदर ज़रूर चल रहे होंगे राजीव। सभा भाई, कितने कॉन्फिडेंट है कि वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में डेब्यू हो जाएगा? और पक्का मोर देन 100% राजीव। इसको आप अच्छा। वेट नहीं करा सकते हैं। इसको अगर हम लोग वेट कराएँगे ना तो जो इंग्लैंड की पब्लिक है वो हमें पीटना शुरू कर देगी। वहाँ पे क्योंकि आयरलैंड में वहाँ हम पे सबने देखा कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले तो आधे लोग वहीं से वापस जा रहे थे। तो वही मतलब तो कह एक रहा हूँ अजीब सा इंग्लैंड में। वो हाँ, स्टारडम क्रिएट कर लिया उन्होंने अपने लिए। इंग्लैंड लेकिन में टिकट्स टिकट बिके हैं इस प्लेयर की वजह से। आप उसको ज़्यादा देर तक हाँ। बाहर बैठा नहीं सकते। मुझे लगता है कि ईसीबी भी प्रेशर कर सकता है इंडियन टीम को खिलाने के लिए। एक और खिलाड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में है सभा भाई, वॉशिंगटन सुंदर को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है कि उनकी भूमिका क्या है। वो एक ओवर गेंदबाजी करते हैं, नंबर 7-8 पे बैटिंग कर रहे हैं। एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो वो कतई नहीं खेल रहे हैं, पिछले आप वर्ल्ड कप से देख रहे होंगे हुँ। और इस चीज को आप महसूस भी कर रहे होंगे, और ऑल फॉर्मेट प्लेयर है वो। कैसे आप देखते हैं उनको, उनसे क्या कम्युनिकेशन की जरूरत है कि आप अपनी गेंदबाजी पे काम करें? क्योंकि इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग के साथ फिर बैटिंग में नंबर आपके आते नहीं है, तो फिर मतलब एक क्वेश्चन तो उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल से ऑलमोस्ट आप अश्विन के जाने के बाद से रेगुलर मेंबर है टीम के। हाँ, पर आप वॉशी को खिला रहे हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल नहीं है राजीव। अगर वरुण चक्रवर्ती हम्म। अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर वॉशी की जगह नहीं बनती है। हम्म। और इतने सारे ऑलराउंडर्स को रखने का क्या फ़ायदा है जब जब उनको बैटिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि हम्म। आपके पास ऐसे बॉलर्स चाहिए, ख़ास करके टी20 में, जो आपके पास जो जो अटैक कर सकें और जो विकेट ले सकें, जो अटैकिंग हम्म। माइंडसेट के साथ गेंदबाज़ी कर सकें। और अगर वैसा नहीं है तो फिर उस प्लेयर की जगह नहीं बनती है। तो मेरे मेरे ख़्याल में ये एक एक तरह का ये चूँकि वरुण चक्रवर्ती अनअवेलेबल है इसीलिए उनको खिलाया जा रहा है। पर हाँ,
अगर वरुण चक्रवर्ती अवेलेबल नहीं है तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के जगह पर कोई और प्लेयर के बारे में आप सोच सकते हैं कि हमारे पास हम्म। इस तरह का प्लेयर है कि नहीं, उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस और क्या क्या हैं? क्या हम शिवम कुमार के बारे में सोच सकते हैं? हम्म। क्या हम किसी और स्पिनर के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम वो यशराज पुनिया के बारे में सोच सकते हैं, जो राइट आर्म लेग स्पिन जो जो राजस्थान हम्म। रॉयल्स के लिए खेल रहे थे? तो इस तरह के बॉलर्स हैं आपके पास। क्या हम हर्ष वो दुबे एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हर्ष बहुत दुबे अच्छा हैं, या फिर हाँ जी। फिर वो ये आरसीबी का सुयाश शर्मा है, उसके बारे में हम सोच सुरेश सकते शर्मा हैं। जी। क्योंकि ये सब के सब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब प्लेयर्स के बारे में बात होनी चाहिए कि वरुण चक्रवर्ती का आइडियल रिप्लेसमेंट कौन होगा इस समय। वरुण चक्रवर्ती जिस समय खेल रहे हैं, हो सकता है एक से एक साल के बाद वो अवेलेबल ना हो, तो उनके जगह पर क्या वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाएंगे, या फिर आप एक अटैकिंग स्पिनर की तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल में हम्म। आपको एक अटैकिंग स्पिनर की तरफ जाना चाहिए। सो भाई इंग्लैंड टीम अनाउंस हो चुकी है, हैरी ब्रूक्स कप्तानी करेंगे और मैं स्क्वाड देख रहा था, बहुत जबरदस्त स्क्वाड लग रहा है। अब थोड़ा सा दहशत से होती है कि आप आयरलैंड से हार के आ रहे हैं, और इंग्लैंड ने एक ऐसी टीम बनाई जो शायद उनकी अवेलेबल बेस्ट टीम है, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर भी वापस आ गए, बटलर भी है, फिल सॉल्ट भी है उनके पास, बैटिंग हम्म। हम्म। बॉलिंग ऑलराउंडर भी बहुत ढेर सारे, रेहान अहमद है, लेग स्पिनर आदिल रशीद उनके पास है। बहुत बहुत ही कॉम्पैक्ट सैम सैम करन उस टीम में है, बहुत कॉम्पैक्ट साइड लग रही है। कैसे आप देख रहे हैं इस हम्म। सीरीज को? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने वाला है राजीव। मैं बहुत एक्साइटेड जी। हूँ इस श्रृंखला को लेकर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड में। और फॉरेन शोर्स पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी तो हम्म। इंग्लैंड के खिलाफ है, फिर 2028 में जो विश्व कप होने वाला है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये वक्त है इंडिया के लिए अपने टीम को रीबिल्ड करने का। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं इन कंडीशंस में? अब हर्षित राणा ने आते ही बहुत इंप्रेस किया है। प्रिंस यादव ने जी। आके पहले बॉल पहले गेंद पहले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। अर्शदीप के ऊपर भी मुझे लगता है कि एक दो सवाल जरूर उठने चाहिए कि आपके पास, क्या अर्शदीप के पास वो स्किल सेट है कि नहीं। तो मुझे लगता बिल्कुल, है और कि ये सभा अब भाई वक्त है। मुद्रा के सामने तो बिल्कुल बच्चे लग रहे थे, क्या स्पेल डाला है के मुद्रा ने आयरलैंड कि को जो भारत लेफ्ट को आर्म सीमा से। हाँ, मुझे लगता है कि भारत के लिए अब रीबिल्ड करने का समय आ रहा है। तो ये जी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। एक और बात है राजीव, इसके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि अब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन की भी बात होने लगी है। और उनके जी। क्वालिफिकेशंस जो हैं वो थोड़ा बहुत अलग हैं। वो आईसीसी के रैंकिंग्स पर वो जाने वाले नहीं हैं। नहीं एक नहीं तो बिल्कुल होस्ट नहीं है। कंट्री हो गया यूएसए। जी। पर होस्ट कंट्री यूएसए तभी उनको जगह मिलेगी अगर वो टॉप 15 आईसीसी रैंकिंग्स में यूएस की टीम रहेगी। अगर जी। यूएस की टीम टॉप 15 रैंकिंग से बाहर हो जाती है तो फिर उनको एक क्वालिफिकेशन राउंड खेलना होगा। उसके अलावा जो चार जो टीम क्वालिफाई करेंगी वो हर कॉन्टिनेंट से जो टॉप नंबर टीम वन है वो टीम। क्वालिफाई करेगी। हाँ। हाँ जी। तो इस समय एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से एक टीम क्वालिफाई करेगी। जी। हालांकि इस समय इंडिया टॉप नंबर 1 टीम है। पर आने वाले कई सारे मैचेस, अब 5 मैचेस यहाँ हो रहे हैं, फिर श्रीलंका आ रही है इंडिया, या फिर वेस्ट फिर इंडीज हमें आ रही है, न्यूजीलैंड जाना है। फिर भारत न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जा जाएगा। रहा है, वहां पर 5 T20। तो जी। दिसंबर एंड में ये निर्णय लिया जाएगा कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। तो मुझे जी। लगता है कि अब उसके ऊपर भी ध्यान देना है अगर यहाँ पे। इसीलिए ये वाली श्रृंखला का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैचेस जीतना बहुत जरूरी रहेगा भारत को ऊपर रहने के लिए, कम से कम पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस समय नंबर 6 पर है। जी। सो भाई आखिरी दो सवाल, एक सवाल तो वैभव सूर्यवंशी बनाम जोफ्रा आर्चर है। दुनिया भर की जो हम्म। निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं, और उसके पीछे एक बड़ा बड़ा रीजन ये है, क्योंकि नेट्स पे बहुत गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी को, और जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने कहा मैंने मैंने अपने पास वो बचा के रखा है जिससे सूर्यवंशी को रोका जाए। आप इस मुकाबले की कितने शिद्दत से इंतजार कर रहे मैं तो चाह रहा हूँ राजीव के पहला हैं? मैच में ये नजर आ जाए, ये जोफ्रा जी। आर्चर वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। और इसको चेस्टरली देखने स्ट्रीट। के लिए आप सोचिए, मुझे लगता है कि ना ही इंग्लिश के क्रिकेट फैंस इस कॉन्टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर ग्लोबल इंटरनेशनल जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं। इंडिया जी। वर्सेस इंग्लैंड, खास करके वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर के सामने वैभव सूर्यवंशी ने कई बार खेला जरूर है, पर जी। वो मैच में नेट्स नहीं की खेला बात है, कभी। मैच में हाँ। खेला नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी इस समय बहुत अच्छी हो रही है। जी। तो और आखिरी सवाल सब भाई, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, क्या प्रिडिक्शन है आपका, क्या स्कोर लाइन रहने वाला है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3-2 इन इंडिया फेवर राजीव। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया कम बैक करेगा, जी। क्योंकि इंडिया को अब वक्त मिलेगा और इंग्लैंड में कंडीशंस तो कमबैक किसकी वजह से उतने होगा, वैभव सूर्यवंशी की वजह से? होपफुली पर कंडीशन उतने ज्यादा वो उतने ब्रीजी रहते नहीं है इंग्लैंड में।
जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बैटिंग हैवीवेट्स का एनकाउंटर होने वाला है इस श्रृंखला में। चलिए, बॉलर्स का बड़ा टेस्ट होगा, ये सभा भाई ने इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स वेट कर रहे होंगे, छोटे मैदान है इंग्लैंड के। और जैसे सभा भाई ने कहा कि ब्रीज उतनी नहीं होती जितना आयरलैंड में थी, यानी कि अपने शॉट्स की फुल वैल्यू आपको मिल सकते हैं, बशर्ते सही शॉट सिलेक्शन हो। जैसा शॉट सिलेक्शन हमने आयरलैंड में देखा, तो फिर वहां पर अगर वैसे ही रहा तो फिर मुसीबत आ सकती है। थोड़ा गेम प्लान भी चेंज करने की जरूरत है, और क्योंकि अब आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पे गाये बगाए तेज गेंदबाजों को कुछ ना कुछ मदद मिलती रहती है, ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी से क्रिकेट खेलना है, तभी जो सभा भाई ने स्कोर लाइन प्रेडिक्ट किया है कुछ, उसको आप मैच कर पाएंगे। अदरवाइज एक एक बड़ी सीरीज और एक कहते हैं ना बड़ा रिजल्ट भारतीय टीम का वेट कर रहा होगा। खासतौर से सबकी निगाहें श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के कॉम्बो पर लगा होगा कि ये कॉम्बो किस तरह से काम करता है, क्योंकि जितने विवाद इन दोनों खिलाड़ियों के साथ एक साथ रहे हैं, जैसे ही वो मैच हारते हैं वो विवाद अचानक निकल कर बाहर आते हैं, और बोतल से जिन्न जैसे बाहर आता है, और फिर वो ट्रोल होना शुरू होता है। तो उसका एक ही जवाब है कि मैदान पर अच्छी क्रिकेट खेलें, सही कॉम्बिनेशन खिलाएं, और इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतें। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव। थैंक यू।